ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था थर्मोडायनेमिक्स क्या है साथियों, किस प्रकार इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्या इसके एम्स होते हैं, किस प्रकार से स्टडी की जाती है थर्मोडायनेमिक्स में साथियों, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, ये सब डिटेल स्टडी कर चुके थे हम पिछली वीडियो में साथियों। और हमने जान लिया था मेजरेबल नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टियों के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम ये स्टार्ट कर चुके थे। कॉन्टिनम हमें समझाता है साथियों, इस प्रकार से आपकी कोई गैस भरी हुई हो किसी कंटेनर में, तो इसमें से आप कितना वॉल्यूम लेकर स्टडी कर सकते हैं। इन मॉलिक्यूल्स पर स्टडी आप करना चाहें साथियों तो कितना वॉल्यूम लेकर आप स्टडी कर सकते हैं, इतना वॉल्यूम ले सकते हैं या इतना ले सकते हैं या फिर इतना वॉल्यूम लेकर हम स्टडी कर सकते हैं। ये बताता है हमको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमको बताता है साथियों इसकी कंप्लीट स्टडी करने के लिए कम से कम हमको कितने वॉल्यूम पर स्टडी करनी चाहिए, जिससे हम कंप्लीट प्रोसेस या फिर कंप्लीट वॉल्यूम की कंप्लीट जो मटेरियल है इस पर स्टडी एक वैल्यूएबल रिपोर्ट दे सकें। तो इसमें से कितना वॉल्यूम हम सेलेक्ट कर सकते हैं साथियों, उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं साथियों डेंसिटी कितनी होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है साथियों। अब स्मॉल आप सेक्शन लेना चाहते हैं, वॉल्यूम लेना चाहते हैं साथियों, तो इस प्रकार से उसमें कितना मास होगा उस वॉल्यूम में, तो इस प्रकार से हम इनमें से वो वाला एरिया या वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे साथियों जहाँ पर अपनी डेंसिटी कांस्टेंट मिल सके। यहाँ आप देखेंगे साथियों इस प्रकार से बहुत कम वॉल्यूम लेते हैं या उससे ज़्यादा वॉल्यूम लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा वॉल्यूम लेते हैं, तो इस प्रकार से डेंसिटी में वेरिएशन आता है साथियों, क्योंकि कहीं पर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर कम हो सकते हैं। इसकी एवरेज स्टडी के लिए हमें कम से कम कितना वॉल्यूम लेना होगा साथियों, डीबी वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम लेना होगा, तो हमें कांस्टेंट डेंसिटी मिलती है साथियों। तो इस प्रकार से ये वॉल्यूम डीबी, यहाँ आप देख सकते हैं साथियों इसको कंसिडरेबल एंड लेस वेरिएबल डेंसिटी वॉल्यूम, जो हमने ये वॉल्यूम लिया है इसमें साथियों ये वॉल्यूम हम ले सकते हैं, क्योंकि इस पर स्टडी आसानी से की जा सकती है और एक मीनिंगफुल स्टडी होगी वो, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीबी ये स्मॉल वॉल्यूम है, लेकिन इसमें भी डेल्टा भी स्मॉल वॉल्यूम में भी आप कितना स्मॉल ले सकते हैं वो रेंज बताता है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। इस प्रकार से आप वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टडी करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कितना वॉल्यूम आप लेकर स्टडी करने वाले हैं। अब जानते हैं साथियों नेडसन नंबर के बारे में, जिसको के से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा साथियों, आप देख सकते हैं लैम्बडा डिवाइडेड बाई एल के बराबर। अब लैम्बडा क्या है साथियों, मीन फ्री पाथ, ये साथियों MFP से आप लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। जो एल है वो क्या है साथियों, लेंथ होती है, आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है, जिसमें आप कंटेनर में या पाइप में स्टडी कर रहे हैं साथियों उसकी कितनी लेंथ है, इस प्रकार से उसकी डायमेंशन है, उसको लेकर हम एल डिसाइड करते हैं। जो कंटेनर है पाइप में आप जिस पर स्टडी कर रहे हैं, लिक्विड या फिर आपकी गैस भरी हुई है, हम यहाँ पर गैसों पर स्टडी कर रहे हैं साथियों, तो इफ़ KN इज़ लेस देन 0.01 इसके बराबर होना चाहिए साथियों। यदि ये वैल्यू होती है कंटिन्यूम वैलिड, अदरवाइज यूज माइक्रोस्कोपिक स्टडी इन केस ऑफ गैसेज। यदि KN की वैल्यू इस रेंज में आती है साथियों, इससे कम होती है, तो आप कंटिन्यूम इस प्रकार ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कहें जो कॉन्सेप्ट कंटिन्यूम वाला कॉन्सेप्ट है वो वैलिड होगा। इसके अलावा यदि बहुत एरिया कम है, इस प्रकार से आप बहुत छोटा एरिया लेते हैं तो एक दो मॉलिक्यूल होंगे साथियों, तो उन पर स्टडी आप नहीं कर सकते इस प्रकार से कंबाइन, तो उन पर आप पर्टिकुलर स्टडी करनी होगी आपको, या फिर कहें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी होगी। जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है उससे आप इस पर स्टडी कर डिटेल स्टडी कंप्लीट रिपोर्ट दे सकते हैं। इन द केस ऑफ गैसेज, यहाँ पर गैसों की स्टडी चल रही है साथियों, उसी के लिए ये जो अपना नेडसन नंबर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है, उस पर स्टडी की जा रही है। अब यहाँ पर साथियों जो लैम्बडा है अपना MFP मीन फ्री पाथ, ये क्या है साथियों इसे जान लेते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं साथियों ये किसी वॉल्यूम में मॉलिक्यूल हैं 1 2 3, ये पॉइंट है साथियों, ये मॉलिक्यूल बता रहे हैं आपको। इस प्रकार से रैंडमली जो मॉलिक्यूल होते हैं साथियों वॉल्यूम इस प्रकार आप देख सकते हैं किसी कंटेनर भरे हुए हैं, तो गैस जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से टकराते रहते हैं कंटिन्यूसली।
अब साथियों मान लेते हैं ये 2 है और ये 1 है, इस पॉइंट पर है। अब ये दोनों स्टार्ट करते हैं, 1 2 से टकराने के लिए आता है साथियों। एक टक्कर 2 के साथ मारता है, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 4, इस प्रकार ये टक्कर मारता रहता है साथियों, कोलिजन होता रहता है इनके बीच में। तो एक के बाद दूसरी ये जो डिस्टेंस होती है साथियों, एक कोलिजन के बाद सेकंड कोलिजन के लिए जो डिस्टेंस तय करता है साथियों, जो होता है अपना मीन फ्री पाथ, ये मीन फ्री पाथ होता है। कंप्लीट ये इस प्रकार कोलिजन होता जाएगा, एक दूसरे से टकराते जाएंगे साथियों। जितनी बार टकराएगा तो ये अपनी लेंथ होती है, यही मीन फ्री पाथ होती है। या फिर आप इनकी एवरेज डिस्टेंस ले सकते हैं साथियों। इस प्रकार से घूमता हुआ जा रहा है तो एक दूसरे से टकराने के बाद मेन फ्री पाथ इज एवरेज डिस्टेंस आफ्टर कोलिजन, जैसा आपको बताया था साथियों। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, फर्स्ट कोलिजन हुआ, उसके बाद सेकंड, इस प्रकार से ये डिस्टेंस होगी। ये भी आप कंसीडर करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से जितनी टक्कर मारता है साथियों, उनकी एवरेज डिस्टेंस यहाँ पर लेकर चलते हैं, जो कि 2 सक्सेसिव कोलिजन। आप सिर्फ ये लेंथ एक टक्कर के बाद दूसरी पर स्टडी करना चाहते हैं तो ये MFP होगा अपना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये कुछ नोट्स लिखा हुआ है कंटिनम के बारे में। कंटिनम इन माइक्रो डिवाइसेज, छोटी डिवाइसेज हैं, आप कहें छोटे से किसी सेक्शन में आप गैस भरी हुई है, इस प्रकार बहुत छोटा वॉल्यूम लेते हैं, उस पर स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम है वो वैलिड भी हो सकता है और नहीं भी, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि आप इससे भी छोटी लेते हैं, नैनोमीटर में लेते हैं, ये आप ले सकते हैं, माइक्रोमीटर में थी तो और भी छोटी लेते हैं साथियों, तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस पर फिर अपन को माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से स्टडी करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए, और जो रेयरफाइड गैस होती हैं अपनी, यहाँ आप देख सकते हैं रेयरफाइड गैसेज, यहाँ पर लो प्रेशर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है जो गैसेज होती हैं। इन गैसों की जो डेंसिटी होती है साथियों बहुत कम होती है, या फिर कहें कि जो अपना ये लैम्बडा है मीन फ्री पाथ, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी साथियों, लार्ज लैम्बडा में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपना कॉन्टिनम या फिर उस छोटे से सेक्शन पर स्टडी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस सेक्शन पर आप स्टडी करेंगे उसमें 1-2 मॉलिक्यूल होंगे, तो आपको जो मीनिंगफुल स्टडी है वो नहीं दे पाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम के तहत आप इस पर स्टडी नहीं कर सकते, फिर उसके बाद आपको स्पेशल माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट पर स्टडी करनी होगी। चलिए साथियों, अब जान लेते हैं थर्मोडाइनमिक सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम क्या होता है साथियों, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सिस्टम को डिफाइन करते हैं साथियों। ये अब मान लीजिए सिस्टम बना दिया है, ये सिस्टम बन गया है, एक सिस्टम ये बन गया है। आप चाहें तो ये सब की सब सिस्टम बना सकते हैं। तो इसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस वेयर आवर अटेंशन इज फोकस्ड इज कॉल्ड सिस्टम। जहाँ पर भी हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, जहाँ पर अपना अटेंशन बना हुआ है, उस पॉइंट को आप कंसिडर करते हुए चलेंगे साथियों, तो इसको आप सिस्टम बोलेंगे। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, कुछ मैटर मटेरियल हो सकता है साथियों, या फिर कोई क्षेत्र हो सकता है इस प्रकार से, तो इसको आप सिस्टम बोलकर चलेंगे। और सराउंडिंग क्या है साथियों, यहाँ पर सराउंडिंग एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। आपको बता दिया, आपने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया है, तो इसके जो ओर पास आपको इधर उधर दिखाई देगा वो सराउंडिंग है, या फिर ये एरिया है जो इसके पास, ये सराउंडिंग है। इस सिस्टम को छोड़ के जो भी कुछ बाहर है इससे, ये सब सराउंडिंग है इसके। अब साथियों बाउंड्री क्या है, बाउंड्री के बारे में जान लेते हैं। सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय इट्स बाउंड्री। अब मान लो साथियों ये फ्रॉम है, इसको आपने सिस्टम कंसिडर कर लिया है, बाकी सब कुछ सराउंडिंग है इसके बाहर, इसके अंदर है जो आप जिस पर स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है। तो इस प्रकार से सराउंडिंग और सिस्टम को जो सेपरेट करती है साथियों, यही बाउंड्री होती है। आपने फ्रॉम एक सिस्टम बना लिया है, एक वाई सिस्टम बना लिया है, तो ये सिस्टम है इसके लिए सराउंडिंग है, ये सिस्टम है इसके लिए सराउंडिंग है, और ये बाउंड्री है साथियों सिस्टम, और ये जो लाइन बता रही है आपको सिस्टम है जिसके आप अंदर स्टडी करना चाहते हैं, इस प्रकार से ये बाउंड्री ही इस प्रकार सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। आप चाहें तो इन सभी को इस प्रकार से आप सिस्टम बना सकते हैं एक बाउंड्री बनाकर, फिर बाहर जो कुछ रहता है वो सिस्टम हो जाएगा। अब ये बाउंड्री साथियों रियल हो सकती है, रियल में भी फिक्स हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर कोई लिक्विड या फ्लूइड बह रहा है साथियों, इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, तो आपने सिस्टम कंसिडर कर लिया है, इसमें से फ्लो अभी भी चल रहा है, लेकिन आपने मान लिया है कि मैं ये सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, इस क्षेत्र पर इस वॉल्यूम को स्टडी के लिए नोट कर रहा हूँ साथियों, तो ये इस प्रकार से आपका बाउंड्री हो जाएगा। अब ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है, क्योंकि आपने कुछ इधर उधर रोकने के लिए बनाया नहीं है, फ्लो अभी भी कंटिन्यूस इसमें से चल रहा है, लेकिन आपने मान लिया है कि ये एक सिस्टम है। तो इस प्रकार से अपनी इमेजिनरी बाउंड्री होती है साथियों। और रियल बाउंड्री किस प्रकार होती है साथियों, इस प्रकार से आप
कहीं फ्लूइड बह रहा है, उसको किसी कंटेनर में भर लेते हैं साथियों, तो इस प्रकार से उस कंटेनर में वो फ्लूइड रहेगा, इधर उधर नहीं जा सकता। तो अपनी जो ये बाउंड्री होगी रियल बाउंड्री होगी साथियों। अब ये फिक्स हो सकती है, मूवेबल हो सकती है। फिक्स तो साथियों इस प्रकार से आपने कुछ भर दिया, उसमें कुछ गैसेज भर दिए तो ये चारों तरफ से बंद है, फिक्स हो गया है। लेकिन मूवेबल किस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार से कोई सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है साथियों, तो ये 1 2 3 ये इसकी बाउंड्री है साथियों, ये 4 बाउंड्री मूवेबल हो सकती है, ये आगे पीछे इस प्रकार स्लाइड कर सकती है। इमेजिनरी बाउंड्री के बारे में आपको बता दिया है, दुनिया जैसे चल रही है चलने दो उसको, सिर्फ आप ये मान लो कि ये एरिया अपना है, बस आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोच लिया है तो इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट कर दी, आपने बना दिया एक सिस्टम। उसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग, यदि आप कंप्लीट लेना चाहें ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, यदि इस कंप्लीट को आप देखना चाहें साथियों सभी को, तो ये यूनिवर्स बन जाता है। या फिर आप कहें जो भी कुछ है सब कुछ को जो अपने आप में ले सकता है वो हो जाता है यूनिवर्स। या फिर हम कह सकते हैं जो भी कुछ है वो सब यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसमें सब कुछ आ जाता है यूनिवर्स, इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं। जो कुछ अभी आपको बताया था साथियों उसको नोट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। टू गेट दी वर्क फ्रॉम दी सिस्टम देन मिनिमम 1 बाउंड्री शुड बी मूवेबल। जैसा आपको बताया था यदि आप सिस्टम से वर्क लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपकी एक बाउंड्री मूवेबल होनी चाहिए जिससे आपको वर्क मिल जाएगा। इमेजिनरी बाउंड्रीज अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट। इमेजिनरी बाउंड्री है साथियों, उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपने सोच रखा है सब कुछ आ रहा है जा रहा है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसमें मास ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन रियल बाउंड्री में मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो आपने इधर कुछ आ जा रहा था, आपने इधर वॉल लगा दी, एक बाउंड्री इधर लगा दी, इस प्रकार से बाउंड्री लगा दी, और आपने इधर भी लगा दी ऊपर भी, इस प्रकार साथियों आपने सब कुछ रोक दिया है। तो यहाँ पर रियल बाउंड्री डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफ़र थ्रू इट। तो ये रियल बाउंड्री है साथियों, तो इनमें से कुछ फ्लो नहीं होने वाला है, इस प्रकार से सब कुछ रोक देते हैं। रियल बाउंड्रीज डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफ़र थ्रू इट। अब साथियों कुछ और जान लेते हैं बाउंड्रीज में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम इस प्रकार से है, तीसरा सिस्टम इस प्रकार से ABC। अब यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं जो अपनी ये वॉल है साथियों, इस प्रकार से इसको आप मान लीजिए, जो ये वॉल है इनको मान लीजिए एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है साथियों, जहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, इसका रेजिस्टेंस जो हीट को रोक कर रखता है साथियों इनफाइनाइट होता है, अर्थात इसमें से हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको ये बाउंड्री नज़र आ रही है, इसमें से हीट इधर चाहे जा सकती है, इधर चाहे तो इधर जा सकती है। तो ये साथियों कौन सी बाउंड्री होगी, अपनी डायाथर्मल बाउंड्री। यहाँ रेजिस्टेंस 0 है साथियों, इसमें से हीट ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है। इस प्रकार से ये सब रियल बाउंड्री के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है या रह जाता है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ये सारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे, जब जी चाहे ना आप डाउनलोड कर स्टडी कर सकते हैं, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं साथियों। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है अपना फीडबैक अवश्य दें, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको ये डाउनलोड लिंक है जो मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे, उसके 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट PDF लिंक मिलती जाएगी। इस प्रकार से आपको सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।